ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? सबसे पहला माइक्रोबायोलॉजी। कल भी डिस्कस किया था, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and agents that are too small to be seen clearly by unaided eye। वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, जो हमें नेकेड आई से नहीं नजर आते हैं, उनको जो है हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब इसकी ये फुल आपको ये वीडियो है, आप इसको साथ साथ देखोगे, मैं साथ साथ समझाऊंगी, आप लोग समझ जाओगे। सबको शो हो रही है ना? जी मैम हो रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इतने स्मॉल होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, उसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस। उसके बाद क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं ये बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये हम लोगों की डेली लाइफ में हमें हेल्प आउट करते हैं, जैसे चीज, वाइन, योगर्ट, अल्कोहल, पेंसिलिन, ये जो होती है इंडस्ट्री के में यूज होती हैं। और हार्मफुल डिजीज कॉज करते हैं प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमन बींग्स में। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और अपनी होस्ट जिसमें ये रहते हैं या जाते हैं उनके हिसाब से उसमें जाके उनकी स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, उस जगह पे रह के ये अपनी डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले जो है साइंटिस्ट का पता होना चाहिए कि जिन साइंटिस्ट ने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज्यादा काम किया है, जो सबसे ज्यादा जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी प्रमोट हुई है, जिनकी वजह से उसकी पता चला है, वो हम साइंटिस्ट को जरूर उनका आइडिया हो जाएगा तो हम लोगों को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वॉज बोर्न इन 1635 और इन्होंने सेल डिस्कवर किया था। जो हम लोगों में सेल होता है इसको डिस्कवर किया था, उसको सेल का नेम इन्होंने दिया था रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने माइक्रोस्कोप्स में जो है सेल को देखा था और उसको डिस्कवर किया था। सेकंड वाज एंटन वैन लीeuwenhoek। ही वाज बोर्न इन 1632, अ डच साइंटिस्ट। इन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप की थी और उसमें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाए थे, लेंसेज लाए थे, ताकि हम जो सेल है उसको और अच्छे से और एक्सपेंड मैम करके। सेकंड स्लाइड शो नहीं हो रही। सॉरी, सेकंड वाली स्लाइड शो नहीं हो रही मैम। अभी स्लाइड ही आपको वीडियो शो नहीं हो रही है? उससे नेक्स्ट स्लाइड नहीं हो रही। मैम इंट्रोडक्शन वाली शो हो रही है सिर्फ, जो फर्स्ट पे खोली थी। सिर्फ वो शो हो रही है आप लोगों को? जी मैम। जी एक मैम सेकंड। ये मैम वीडियोस ऐसे नहीं, मतलब इसमें जूम में ये ऑप्शन नहीं होता कि वीडियोस आप कर सकें, तो इधर वीडियो नहीं चल सकती, ये आपको करनी पड़ेगी। ओके, पर मेरा तो नहीं, मैं पहले भी इसी तरह शेयर करती हूँ, हुई है शेयर। नहीं मैम, ये इसका जूम में ये है ही नहीं कि आप वीडियो शेयर कर सकें, स्क्रीन शेयर कर सकती मैम हैं, आपकी लेकिन अगर आप तरफ वीडियो ऑन इंट्रोडक्शन करेंगे। वाला आ रहा है पेज। पहले एक सेकंड। ओके, आपको अभी मैम सिर्फ की चलेगी, लेकिन मैम आपको लगेगा कि शो हो रही है, लेकिन हमें नहीं शो होनी, क्योंकि ये वीडियो इसमें शो हो, मतलब शेयर नहीं हो सकती। वैसे स्क्रीन शेयर हो सकती है, जब आप वीडियो ऑन करेंगी तो वो बंद हो जाएगी, उधर ही रुकी रहेगी। आई नो ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर, अब स्क्रीन शेयर ठहरे, मैं एक सेकंड दोबारा करती हूँ। मैम स्क्रीन शेयर होगी जब वीडियो अब आप लोग मतलब देखो, होगी ना। अब आप लोग देखो, अब आप लोगों को यूट्यूब के लिंक शेयर, स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? जी आ रही है, मैम। नजर आ रही अब आई है ना? ठीक है, अब हो रही है। है। जी अब ठीक है। सॉरी, ये मैंने उसको ऐड करना भूल गई थी, सॉरी सॉरी। ओके, इसको फिर दोबारा टेंशन से में। देख लो। ये भी पता चल गया कि आपने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इनको बार बार क्या मैं डिस्कस करूं? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारा कुछ होता है। कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। बेनिफिशियल में क्या होते हैं कि जो चीज प्रोड्यूस करते हैं, वाइन इंडस्ट्री, योगर्ट में अल्कोहलिक पेंसिलिन प्रोड्यूस करते हैं, ये हम लोगों की फूड इंडस्ट्री में आ जाती है। डिजीजेस कॉजिंग जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो हार्मफुल होते हैं, वो प्लांट्स, एनिमल और हम सब में जो है वो डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होने के बाद ये जिस जिस होस्ट के अंदर रहते हैं उस होस्ट में इसकी डिफरेंट एक्टिविटी होती है। अगर वो प्लांट में रह रहे हैं उनकी डिफरेंट एक्टिविटी होगी, ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में, सब में इनकी जो है वो डिफरेंट
जो होगी वो एक्टिविटी हो जाती है। उसके बाद इसमें साइंटिस्ट का आपको पता चलना चाहिए कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो काम किया था, तो उन साइंटिस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक है, ही वाज बोर्न इन 1635 और इन्होंने जो है सेल जो डिस्कवर किया था और उसको डिस्कवर द सेल और उसको नाम दिया था कि सेल जो होता है मेन क्या कहते हैं हम लोगों के ऑर्गन है, जिसकी वजह से एक सेकेंड मेन उन्होंने सबसे पहले सेल का बताया था। उसके बाद आ जाता है एंथन लेवनहुक, इन्हों का बताया गया कि इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप को और अच्छे से डिस्कवर किया था, डेवलप था माइक्रोस्कोप, जिससे हम जो सेल था उसको अच्छे से और देख सकते थे और इसको भरा करके, यानी आप लोग कह लो उसको और एक्सपेंड करके और अच्छे से तरीके से देख सकते थे। एक जो सेल होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस सेल में रहता है वो 91 ईयर्स तक जो है वो जिंदा रहता है। लुईस पास्चर वाज बोर्न इन 1822, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। इन्होंने वैक्सीनेशन, फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन इन मेथड्स को डिस्कवर किया था और उसके बाद डिजीजेस की कॉजेज और उनकी प्रिवेंशंस को बताया था। फिर उसके बाद जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, उनके वैक्सीन दी थी रेबीज पे और भी डिफरेंट इन्होंने वैक्सीन जो है वो दी थी। फिर उन्होंने एक टेक्निक निकाली थी ट्रीटिंग मिल्क एंड वाइन की, जिसको हम कहते हैं पास्चराइजेशन, जिसमें बैक्टीरिया अफेक्ट करता है, उस टेक्निक को इन्होंने डेवलप किया था। एडवर्ड जेनर 1749 में हुए थे, पायनर ऑफ द वर्ल्ड वैक्सीन। इन्होंने वैक्सीन्स डेवलप की थी और टर्म दी थी वैक्सीन और वैक्सीनेशंस होती क्या है। इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है इनमें कि इन्होंने काउपॉक्स जो कि एक टाइम पे बहुत स्प्रेड हुई थी और स्मॉल पॉक्स, इन दोनों डिजीजेस का बताया था। फिर ये कि स्मॉल पॉक्स जो सी थी उसके लिए इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। 20 ईयर रिसर्च के बाद स्मॉल पॉक्स पे जो है वो वैक्सीन बनी थी, जो जेम्स फिप्स पे है जो है वो सबसे पहले वैक्सीन उनको दी गई थी। और 1980 में WHO ने जब इनकी वैक्सीन के थ्रू जो स्मॉल पॉक्स थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन स्मॉल पॉक्स से बहुत सी डेथ्स हुई थी, जैसे आजकल कोविड चल रहा है। और इनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वॉज द बेस्ट, उन्होंने क्योंकि ये वैक्सीन किए थे और ग्रेटेस्ट ब्रिटेन में ये आते हैं। फिर उसके बाद आता है रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच वॉज बॉर्न इन 1843। ठीक है, इन्होंने जो इन्फेक्शंस डिजीज कॉज करती हैं उन्होंने, और उसकी लेबोरेटरी में टेक्निक्स कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं वो सारा कुछ उन्होंने बताया था। उसके बाद आ जाता है कि इन्होंने एक पूरी बताई थी, जैसे कि ये पहले एक जर्म है, ठीक है, सपोज अगर किसी इंसान के अंदर कोई जर्म जाता है, कोई भी जर्म जा रहा है, तो अगर सारे उसके टेस्ट होने चाहिए और एंड पे आके पता चल जाता है कि हाँ इसकी वजह से जो है इस पैथोजन की वजह से ये डिजीज कॉज हुई है। इसने इस थ्योरी को क्लियर किया था, रॉबर्ट कॉच ने इस थ्योरी को जो है वो क्लियर कर दिया था कि अगर किसी इंसान में एक पैथोजन एंटर होता है, ठीक है, और जब उसको चेक करते हैं उसके प्योर कल्चर्स लगते हैं और पता चलता है कि यही जो है पैथोजन है, यही पैथोजन जो है उसमें आगे जाके इसी ने ही जो ठहरो एक पैथोजन है, ठीक है, उस पैथोजन ने वही जाके एंड पे एक इंसान में वही बीमारी की है। ये नहीं होगा कि कोई और जर्म है और उसने डिफरेंट किस्म की कोई बीमारी कर दी है, तो ये नहीं कहेंगे वो वाला जर्म आया था लेकिन बीमारी कोई और हो गई है, ऐसा नहीं होगा। इसने ये चीज बताई थी कि आपने पूरे एक टेस्ट के बाद, जैसे हम डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं, कोविड का टेस्ट होता है, कोविड के टेस्ट में कितने उसके कल्चर्स होते हैं, कल्चर्स के बाद आपको एक कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ यही था जिसकी वजह से कोविड हुआ है। और भी डिफरेंट जो होते हैं वायरसेस, उसका भी इसी तरह पता चलता है। इसलिए इसमें यही था कि डिजीज है, डिजीज का प्योर कल्चर है, प्योर कल्चर में जब इसके टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट में ये जिस पे मैं माउस पे जो है वो कर रही हूँ कि अगर लैब में ये टेस्ट परफॉर्म किया है और वही जो प्योर कल्चर अगर उस इन्फेक्टेड में आया है, इन्फेक्टेड के बाद वही जब रिजल्ट आए, तो यही होना चाहिए कि जो सबसे पहला सोर्स था, जो जर्म था, जो पैथोजन था, वो ही है और कोई दूसरा पैथोजन ने इस पे इफेक्ट नहीं किया है। उसके बाद आ जाता है इसमें ये चीज उन्होंने अच्छे से डिस्कवर की थी।
क्लियर कर दिया था। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। बच्चों कोई बता दो, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके, नो उसके मैम, बाद समझ आ गई। ये देखो अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझे इस तरह गुस्सा आता है कि लेट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का, मैं इन बच्चों का क्या करूं, ये इस तरह लेट हो जाते हैं, मेरा सारा फ्लो खराब होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट टाइम से मैंने कोई स्टूडेंट ऐड नहीं किया बेटा टाइम के बाद। उसके बाद इन्होंने आइसोलेशन टेक्निक्स, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज, मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर्स और ये सारा कुछ जो है ट्यूबरक्लोसिस, ये सब कुछ इन्होंने डिस्कवर किया था और इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1905 में। ओके, ये आ गया हम लोगों का एक टॉपिक, हम लोगों का माइक्रोबायोलॉजी का क्लियर हो गया कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। आपको अब इसका पता चल गया, कोई इस पे कंफ्यूजन या कुछ भी नहीं है? नो मैम, क्लियर। ओके, अब दोबारा हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं। तो स्लाइड में है कि ये इंट्रोडक्शन हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने आगे एलजी का पढ़ना है, एलजी, प्रोटोजोआ, थोड़ा थोड़ा डिटेल्स इसकी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग मैं अब आपको प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में डिफरेंस बताऊंगी। कल आपको प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में जो है डिफरेंस बताया था, लेकिन अब एक वीडियो के थ्रू आपको वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स होते क्या हैं। ठीक है, उसमें ओके सो अब आपको ये प्रोक्रियोट्स की स्लाइड शो हो रही है ना, वीडियो? जी मैम। जी ओके मैम, हो रही है। ओके, अब ये देखो प्रोक्रियोट्स है सबसे पहले। यस मैम। सॉरी, ओके, प्रोक्रियोट्स हैं और यूक्रियोट्स का हम लोगों ने पढ़ना है इसमें। प्रोक्रियोट्स क्या होते हैं? प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स हैं। प्रोक्रियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया, आर्काई, और यूक्रियोट्स में आते हैं यूक्रिया। यूक्रिया की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, प्रोटिस्ट होते हैं, प्लांट, एनिमल और फंजाई, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और प्रोक्रियोट्स जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हम लोगों ने आगे इसको पढ़ना है। प्रोक्रियोट्स में जो होते हैं, दिस बैक्टीरिया, सपोज ये प्रोक्रियोट है, इज अ प्रोक्रियोट, प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया, इसको छोड़ दो, ये स्किप करते हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट में सिमिलैरिटीज देखनी है। दोनों में डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं कि ये स्मॉल से ऑर्गेनेली होती है। इसका क्या क्या होता है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, ये बॉडी के अंदर प्रोटीन फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, प्रोक्रियोट्स में भी यूक्रियोट्स में। फिर सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये कंट्रोल करती है कि व्हाट इज गोइंग इनर और व्हाट इज कमिंग आउट, ये चीज जो होती है ये कंट्रोल करती है, और साथ ही साथ होम्योस्टेसिस भी कंट्रोल करती है। सेल वॉल जो होती है कुछ प्रोक्रियोट्स में होती है और कुछ यूक्रियोटिक्स में नहीं होती, जैसे कि प्लांट सेल में और फंजाई सेल में जो है ये प्रेजेंट नहीं होती है ये। ठीक है, कुछ में ये प्रेजेंट है और कुछ में ये प्रेजेंट नहीं है, लाइक प्लांट सेल और फंगल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि इसको आप लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको याद रहे कि डिफरेंस क्या है इसमें। सेल वॉल का डिफरेंस है सबसे पहला आगे के, कुछ में होती है कुछ में ये प्रेजेंट नहीं होती है। यूक्रियोटिक सेल जो होता है वो जरा साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोक्रियोटिक सेल। ठीक है, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। और प्रो का मतलब होता है नो, ठीक है, और जो यूक्रियोटिक है उसका यू का मतलब है डू, तो इसका मतलब होता है कि प्रो में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूक्रियोटिक्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो इनक्लोज्ड होता है एक इनवेलप में। फिर इसके अंदर जो प्रोक्रियोट्स होते हैं इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती है, और जो यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं इसके अंदर बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके साइड्स पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और उसके फ्लूइड्स और डीएनए डिफरेंट जो अंदर सब्सटेंसेस होते हैं जो भी होता है वो इनक्लोज्ड होते हैं, वो इन्वेलप्ड होते हैं, वो पैक्ड होते हैं। और जो प्रोक्रियोटिक होते हैं इसमें नहीं है। आप यहीं से लगा लो प्रोक्रियोट्स
में प्रो का मतलब है नो, यूक्रियोट्स में डू, ठीक है, यू का मतलब डू। सो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें जितने भी अब जैसे कि इसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, ये प्रेजेंट होते हैं, ये बाउंडेड होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूक्रियोटिक सेल्स, ठीक है। ये इसमें ये आ गया इसका। उसके बाद आगे यूक्रियोटिक की एग्जांपल आ जाती है प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंजाई। इसको हम लोग जो है फर्दर इसमें डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये हम लोगों ने नहीं करना है। ये यहाँ तक आपका प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स का क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। कोई क्वेश्चन? नो मैम। अब आगे आपको अब इस चीज की और अच्छे से समझ आ जाएगी। एलजी, एलजी का पता चल गया आपको, सिंगुलर इसको एल्जा कहते हैं, फोटोसिंथेटिक है, और उसके बाद यूक्रियोटिक, और एक्सप्लेनेशन की इसको ज़रूरत नहीं है। मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और इनका हाइट जो है 50 मीटर तक जो है इनकी लेंथ होती है, और मोस्टली आर एक्वेटिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। और जैसे कि ये दिखने में तो प्लांट की तरह लिखते हैं, लेकिन उनके जो प्लांट के मेन टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, जैसे स्टोमेटा है, जाइलम है, फाइलम है, ये जो होते हैं प्लांट्स में, इनमें नहीं प्रेजेंट होता। लेकिन जो हमारे दूसरे प्लांट्स है, जो लैंड प्लांट्स होते हैं, इनमें ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेरीन एल्गी आर कॉल्ड सीवीड। सबसे जो क्या कहते हैं लार्जेस्ट ये है एल्गी। उसके बाद फंजाई, फंजाई ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एज यू कैन सी के यहाँ पे कितना ज्यादा क्लस्टर्स हैं। सो ये जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, ये भी यूक्रियोटिक होते हैं। यू का आपको पता चल गया है, जिसमें प्रेजेंट होते हैं। यीस्ट इसकी एग्जांपल है, मोल्ड्स इसकी एग्जांपल है, और मशरूम होते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट होते हैं, प्लांट और एनिमल स्पीशीज इनमें आ जाती है ये। फिर उसके बाद हम वायरसेस को देखेंगे। वायरसेस क्या है? सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शंस होता है, ठीक है। इसके लिए तो नहीं ना आपको वीडियो की जरूरत, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी एग्जाम्पल लेनी है, ठीक है। जो डिफरेंस चाहिए आपको एग्जैक्टली पता चले, उसमें आपको जिधर कंफ्यूज हो रहे होंगे वहां वीडियो शेयर होगी, ठीक है। वायरसेस क्या होते हैं? जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्शन आती है। जैसे आजकल मोस्ट थ्रेटिंग वायरस कौन सा है? कोविड। वही चीज है कि जो वायरसेस होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने स्मॉल साइज के होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, ठीक है। उसमें आ जाती है, डिफरेंट फॉर्म्स की होती हैं इसके वायरसेस इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स, हर तरह की, वेदर दे आर एनिमल्स, प्लांट्स, ये हर चीज को इन्फेक्ट करती है। उसमें आ जाता है कि अगला आ जाता है हम लोगों का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का पहले तो मैंने सोचा था आपको थोड़ा सा इसका सेल्स, वो जो इसका स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर दे दूं, लेकिन अब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। प्रो का आपको मतलब पता है कि इसमें कोई सेल नहीं, वो नहीं है, इन्वेल्व नहीं है, ऑर्गन्स जो है वो फ्री हैं, वो किसी भी कहीं भी जगह पे मूव कर सकते हैं, एक जगह बाउंडेड नहीं है। उसके बाद माइक्रोमीटर्स होती है इनकी लेंथ, और ये डिफरेंट शेप के होते हैं, स्फेयर, रॉड, स्पाइरल, डिफरेंट शेप के जो होते हैं ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया फर्स्ट थिंग थी, अगर आप कहा जाए लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई तो बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई थी। और इनके जो हैबिटेट्स हैं, मतलब जहाँ ये डिफरेंट जगहों पे रहते हैं, मतलब ओवरऑल ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉइल में, वाटर में, एसिडिक हॉट स्प्रिंग में जहाँ कहते हैं बहुत गर्मी होती है, फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट में, डीप बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ, मतलब ये हर जगह पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि बैक्टीरिया सिम्बियोटिक एंड पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बियोटिक का मैंने आपको बताया था कि मिल के रहते हैं। लाइक अगर सपोज को एग्जांपल ले लो कि एक या दो लोग एक रूम में रह रहे हैं, तो वो इकट्ठे रह रहे हैं, मिल के रह रहे हैं, तो ये चीज होती है एक साथ रहना, एक साथ ग्रोथ करना, उनकी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आ जाती है। और पैरासिटिक रिलेशनशिप क्या होती है? जिसमें वो किसी
होस्ट में रह के वहां पे रिलाई करके अपने आप को ग्रोथ दे रहा है, अपने आप को नरिश कर रहा है, वो चीज पैरासिटिक रिलेशनशिप में आ जाती है। ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी बैक्टीरिया इन दोनों तरह के रिलेशनशिप्स में रह सकते हैं। 27% जो है हम बैक्टीरिया जो है हम अपनी लैब में खुद ग्रो कर सकते हैं। स्टडी को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी, और ब्रांच इसकी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी है। स्टडी को इसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं और स्टडी इसकी होगी माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद आ जाती है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद क्या है कि टाइम देखा कम हो रहा है, अब इसको अपडेट भी नहीं कर सकती हूँ। प्रोटोजोआ की बारी आ जाती है। प्रोटोजोआ क्या होता है कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं ये, फ्री लिविंग भी होती हैं, पैरासिटिक भी होती है। इसकी ये किस तरह रहते हैं, मतलब किसी होस्ट में रह के भी अपने आप को कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक टिश्यूज और डेब्रिस पे ये अपनी फीडिंग करते हैं। उसके बाद एनिमल की तरह का इनका बिहेवियर होता है। मोटिलिटी भी होती है, लाइक इंडिपेंडेंटली भी मूव कर सकते हैं। पेरिडेशन होती है, मतलब प्रे करके, शिकार करके, लाइक व्हाटसोएवर, जिस तरह भी है, इन्होंने अपने आप को अपनी फीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ये किसी भी तरह का शिकार करके कह लो, उस तरह से ये अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हैं। सेल वॉल नहीं होती हैं। फिर उसके बाद इसमें अमीबिया, पैरामीशियम, यूल्गेनिया जो है, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स आ गई हैं। ये आपको कल भी बताया था, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी। ये फर्दर जो है उसकी क्लासेस है, एवोल्यूशन, इकोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? बायो जो होती है लाइफ की स्टडी होती है, केमिस्ट्री जो होती है जिसमें केमिकल्स रिएक्शन होते हैं। तो इसको कहते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद आती है सेल बायोलॉजी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, के एक सेल है उसका फंक्शन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी स्टडी को जो है हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं। ये भी आप लोग बाकी देख लेना, बाकी मैंने कल आपको बता देता है। इवैल्यूएशन क्या होती है कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, एक फर्स्ट लाइफ कैसी थी और अब कैसे लाइफ है लोगों की, डाइवर्सिफिकेशन कैसे आई है, चेंजेस किस तरह के आई है, कितनी चेंजिंग हो गई है, क्या क्या प्रोग्रेस है, ये सब कुछ जो है इवैल्यूएशन में आता है। इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट का। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उसमें एग्जांपल एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, फूड आ जाता है। उसके बाद स्केरिटीज आती हैं फूड की, जैसे आजकल फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम है, ये सब कुछ जो है ह्यूमन अफेयर्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब कुछ इकोलॉजी में आता है कि आपका अपने इन्वायरमेंट के साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे दे रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ये इकोलॉजी में आता है। फिर ये डिफरेंट जो है वो डिसिप्लिन्स हैं, ये भी कल डिस्कस कर लिया था, आप लोग ये भी देख लेना। ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, आर्किया क्या है, बैक्टीरिया क्या है, यूकैरिया क्या है, ये भी आपको वो वीडियो के थ्रू मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, फिर भी आप लोग रीड आउट कर लेना। उसके बाद ये वही साइंटिस्ट, सॉरी मैंने कहा ठीक है मैम, कर लेंगे रेडी। उसके बाद ये आपको साइंटिस्ट का बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले लुईस पास्चर थे, स्मॉल नेचर एंड इनफर्टाइल, इनको उन्होंने ये चीज डिस्कवर किया था, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का बताया था। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर कंडीशन में जितनी उनकी पॉसिबिलिटी है वो एग्जिस्ट करेंगे, वो हर तरह के इन्वायरमेंट में रहेंगे जहां तक उनकी पॉसिबिलिटी है। कंपोनेंट ऑफ बायोमास, बायोमास का भी आपको अच्छे से बता दिया था कि हम बायोमास को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब चीजें प्रोड्यूस करते हैं। इकोसिस्टम के लिए फंडामेंटल होता है, और ये सारा आपको ये मैंने बता दिया था बायोमास का। ये आपको कल मैंने वॉइस नोट में भी एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, ये चीज हिस्ट्री जो है ये वाली आपको वीडियो के थ्रू समझाना है, लेकिन हमें पास टाइम कम है। मैं दोबारा से आऊँ या क्या करूँ, मुझे बताए। 6 मिनट्स में तो कवर नहीं होगा ये। मैम दोबारा कर लें, दोबारा आ जाए मैम। सॉरी मैम अगेन कर लें क्लास स्टार्ट। इसको हम लोग, अच्छा मुझे ये थोड़ा सा इसमें ये इशू आ रहा है कि वीडियो में इसी लिंक को दोबारा जनरेट कैसे कर सकते हैं, ये मुझे थोड़ा इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन कहते हैं कि ये दोबारा से जनरेट हो जाता है, लेकिन मेरे पे तो वो कुछ और ही आता है।
मैम आप क्लास एंड करके दोबारा कर लें। चलो मैं करती हूँ दोबारा, क्योंकि ये 6 मिनट में कवर नहीं होगा और मुझे ये आज कवर करवाना है। मैं आप दोबारा करती हूँ, ओके पर सारे स्टूडेंट जितनी जल्दी हो ज्वाइन कर लें। ओके